क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया इतनी तेजी से क्यों बदल रही है? हर दिन युद्ध, हर दिन नई बीमारी, हर दिन रिश्ते टूट रहे हैं, हर दिन लोग डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर बाइबल ने हजारों साल पहले इन सब की भविष्यवाणी कर दी थी? अगर आज प्रभु यीशु वापस आ जाए, तो क्या हम तैयार होंगे? दोस्तों, आज का वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। यह वीडियो हमें याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर पहले से जानता था कि संसार में क्या होने वाला है। बाइबल हमें भविष्य बताती है ताकि हम भय में नहीं बल्कि विश्वास में जीवन बिताएं। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम ये चिन्ह देखो तो समझो कि मेरा आना निकट है। वचन मत्ती 24:3। चेलों ने पूछा, हे प्रभु, आपके आने और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा? ये प्रश्न केवल चेलों का नहीं था। आज हर इंसान के मन में यही प्रश्न है। क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल में मौसम विभाग का अलर्ट आता है कि अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। समझदार व्यक्ति तैयारी करेगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहेगा कुछ नहीं होगा। बाइबल भी हमें ऐसा ही चेतावनी संदेश देती है। ये डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। आज की दुनिया, आज तकनीक बहुत बढ़ गई है। लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं लेकिन पहले से ज्यादा अकेले हैं। घर बड़े हो गए हैं लेकिन परिवार छोटे हो गए हैं। दोस्त हजारों हैं लेकिन सच्चा साथी बहुत कम है। ज्ञान बढ़ गया है लेकिन परमेश्वर का भय कम हो गया है। यही कारण है कि हमें बाइबल की ओर लौटना होगा। वचन 2 तीमुथियुस 3:1-5। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग अपने ही प्रेमी, धन के लोभी, घमंडी, अभिमानी और परमेश्वर से अधिक सुख विलास के प्रेमी होंगे। क्या यह वर्णन आज की दुनिया से मिलता जुलता नहीं लगता? छोटी कहानी। एक पिता अपने बेटे से बोला, बेटा, मेरे साथ बैठकर 10 मिनट बात कर लो। बेटे ने कहा, अभी नहीं, मैं फोन में व्यस्त हूँ। रात भर वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा, लेकिन अपने पिता के लिए उसके पास 10 मिनट नहीं थे। आज बहुत लोग परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। घंटों मोबाइल चलाना आसान है, लेकिन 10 मिनट प्रार्थना करना कठिन लगता है। परमेश्वर आज भी लोगों को बुला रहा है। वो कह रहा है, मेरे पास लौट आओ। अंत के दिनों की सबसे बड़ी तैयारी भोजन जमा करना नहीं है। सबसे बड़ी तैयारी यीशु के साथ अपना संबंध मजबूत करना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। यीशु ने अंत के दिनों का पहला चिन्ह क्या बताया? उन्होंने सबसे पहले युद्ध की नहीं, महामारी की नहीं, बल्कि धोखे की बात क्यों की? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। अगर कोई अजनबी आपको धोखा दे तो शायद आप संभल जाएं। लेकिन अगर धोखा धर्म के नाम पर मिले तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति बाइबल हाथ में लेकर बोले कि वह परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, लेकिन उसकी शिक्षा लोगों को सच्चाई से दूर ले जा रही हो। यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह युद्ध नहीं, बल्कि धोखा होगा। मत्ती 24:4-5। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमा देंगे। ध्यान दीजिए, यीशु ने सबसे पहले यही कहा, सावधान रहो, क्योंकि शैतान का सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा से झूठ रहा है। अदन की वाटिका का उदाहरण, शैतान ने हव्वा पर हमला तलवार से नहीं किया। उसने केवल एक सवाल पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है? एक छोटे से संदेह ने पूरी मानव जाति को पाप में गिरा दिया। आज भी शैतान यही तरीका अपनाता है। वो लोगों के मन में परमेश्वर के वचन पर संदेह पैदा करता है। आज इंटरनेट पर हजारों वीडियो, लाखों उपदेश और अनगिनत विचार मौजूद हैं। कोई कहता है, पाप जैसी कोई चीज नहीं। कोई कहता है, हर रास्ता परमेश्वर तक पहुंचता है। कोई कहता है, मनुष्य को बदलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सब स्वीकार कर लेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बात बाइबल के अनुसार है? 2 तीमुथियुस 4:3-4। ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को न सहेंगे, बल्कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से शिक्षक इकट्ठे करेंगे। आज लोग ऐसी शिक्षा सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें चुनौती न दे, बल्कि केवल अच्छा महसूस कराए। लेकिन सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, अगर तुमने मीठा खाना नहीं छोड़ा तो बीमारी बढ़ जाएगी। मरीज उस डॉक्टर के पास चला गया जिसने कहा, जो मन करे खाओ, सब ठीक है। कुछ महीनों बाद बीमारी और गंभीर हो गई। इसी तरह जो शिक्षा हमें पाप से पश्चाताप करने के लिए बुलाती है, वही सच्ची शिक्षा है। प्रेरित पौलुस की चेतावनी, गलातियों 1:8। यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार के विपरीत प्रचार करे जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वह शापित हो। मतलब, किसी भी शिक्षा को व्यक्ति की प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से परखना चाहिए। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ? क्या मैं हर बात को परमेश्वर के वचन से परखता हूँ?
क्या मेरा विश्वास सोशल मीडिया पर आधारित है या यीशु मसीह पर? परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना वचन दिया और पवित्र आत्मा दिया ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें। जो व्यक्ति नम्रता से परमेश्वर को खोजता है वो धोखे में नहीं रहेगा। लेकिन धोखे के बाद यीशु ने एक और चिन्ह बताया जो आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनोगे। क्या हर युद्ध अंत का संकेत है? क्या बाइबल हमें डरने के लिए कहती है या विश्वास में स्थिर रहने के लिए?